वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज बात करेंगे ऑड वन आउट के बारे में। आप बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करी कि सर हमें कुछ फ्री के सेशन चाहिए वर्बल के। आज इस सेशन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऑड वन आउट, जो 2 क्वेश्चन हर साल कैट में शॉर्ट आते हैं, काफी इजी होते हैं बट बच्चे यहां पे गलत कर देते हैं। सो इस वीडियो का एजेंडा है कि मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स और कुछ रूल्स बताऊंगा और मैं आपको कैट के एक्चुअल क्वेश्चंस क्रैक करके बताऊंगा इन लेस देन अ मिनट बाय यूजिंग माय स्ट्रेटजीज एंड माय रूल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो गाइस। सो बेसिकली ऑड वन आउट होता क्या है, आपको ना 5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं और आपको 5 सेंटेंस में से एक ऐसा सेंटेंस निकालना है जो बाकी 4 के बराबर नहीं जाता है। ना पे बहुत सारी गलतियां होती है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। यार सबसे पहली बात यह है ना कि पैराजंबल में आते हैं 4 सेंटेंसेस और ऑड वन आउट में आते हैं 5 सेंटेंसेस। तो याद रखना, पैराजंबल 4 सेंटेंस, ऑड वन आउट 5 सेंटेंस। अब यहां पे ना हमें एक फंडामेंटल समझना काफी ज्यादा जरूरी है। देखो जब मैं बात करता हूं ना ऑड वन आउट के बारे में और जब हमारे पास ये 5 सेंटेंसेस आते हैं, इसमें पता है फंडा क्या होता है। जब हमें ये कहा जाता है कि एक सेंटेंस है जो ऑड वन आउट है, इसका मतलब ये होता है कि जो 4 सेंटेंसेस है, ये पांचों में से जो 4 सेंटेंसेस है और वो जो एक सेंटेंस है वो एक जो है वो अलग है। बट फंडा ये है कि जो 4 सेंटेंस यहां पे दिए गए हैं उनकी जो मेन आइडिया है या फिर उनका जो एसेंस है, उसका जो मीनिंग है, जो मैसेज वो पर्टिकुलर 4 सेंटेंसेस देना चाहते हैं वो एक मैसेज है और ये वाला जो एक सेंटेंस है जो ऑड वन आउट बनेगा उसका मैसेज कुछ अलग है। समझा? ये पहली बात है। बिकॉज इसमें कुछ गलतियां होती है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। हमें लगता है कि ऑड वन आउट का मतलब होता है कि हमें कुछ तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फाइंड आउट करना है। वो गलत है एक्चुअली। बात वैसे देखा जाए तो हमें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। ये पूरा का पूरा जो गेम होता है ना वो मेन आइडिया पे होता है। अगर आपने गौर से देखा होगा, आपके जो पांचों के पांचों सेंटेंसेस होते हैं वो आपको लगता है कि यार ये पांचों के पांचों तो सिमिलर ही लग रहे हैं, इसमें तो ऐसा कुछ अलग नहीं लग रहा है। बिकॉज हमें क्या लग रहा है, ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है, साउथ एंड नॉर्थ। मतलब ऑड वन आउट एक ऐसा सेंटेंस होगा जो बाकी के चारों के एकदम उल्टा कुछ बात कर रहा है, फिर अपोजिट लेवल पे बात कर रहा है। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। पांचों के पांचों सेंटेंसेस कनेक्टेड होते हैं। इट इज जस्ट दैट ये जो 4 बाकी के जो सेंटेंस होते हैं, अगर आप उनको ग्रुप करोगे ना तो उनसे एक मेन आइडिया जनरेट होती है, उनसे एक मैसेज, एक मीनिंग जनरेट होता है और वो जो एक सेंटेंस होता है उसकी वहां पे जरूरत नहीं होती है। सो आप ऑड वन आउट को इस एंगल से देखना चालू करो कि भाई ऑड वन आउट का जो एक सेंटेंस है उसकी मेन आइडिया बाकी चारों के साथ नहीं जाती है, उसका जो मैसेज है वो बाकी चारों के साथ नहीं जाता है। ये पहली चीज आपको समझना जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे पैराजंबल के पहले करते हैं और उसके बाद ऑड वन आउट करते हैं। सो हम क्या करते हैं, जो 5 सेंटेंसेस हमें दिए जाते हैं उन 5 सेंटेंस को हम पहले रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करने के बाद हम उसमें से जो लास्ट वाला सेंटेंस होता है हम उसको ऑड वन आउट समझ के उसको निकाल देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेंटर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ऑड वन आउट इस तरीके से पढ़ाते हैं। बट आपको पता है गाइस, टेक्निकली ये पूरा का पूरा जो मेथड है वो एक गलत मेथड है। और वो क्यों गलत है उसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहली चीज, जहां तक ऑड वन आउट का सवाल है, अगर आप ऑड वन आउट का इंडेक्स पढ़ोगे, है ना, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, अगर गाइस आप वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे वहां पे कैटेगोरिकली लिखा होता है। देखो यहां पे लिखा है 4 ऑफ देम कैन बी पुट टुगेदर। सो 5 सेंटेंसेस रिलेटेड टू अ टॉपिक। समझा? टॉपिक। अब टॉपिक की क्या यहां पे महत्व है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब मैं कहता हूं कि 5 सेंटेंसेस मुझे दिए गए हैं जो एक टॉपिक के साथ रिलेटेड है, इसका मतलब वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑलरेडी यहां पे बोला गया है 5 सेंटेंसेस एक ही टॉपिक को बिलोंग करते हैं, इसीलिए यहां पे वो मेन आइडिया का फंडा बहुत ज्यादा काम करता है, ना कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। थोड़ा आगे चलते हैं। इवेंचुअली जब आप देखोगे आपको ये चीजें एक्सप्लेन करने के बाद समझ में आएगी, एंड तक वीडियो देखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आगे चलते हैं। यहां पे लिखा है 5 सेंटेंस एक टॉपिक के हैं, 4 जो है उसमें से अगर आप उनको पुट टुगेदर, क्लब करोगे, जैसे मैंने पहले कहा था, तो उससे क्या होगा, एक मीनिंगफुल और कोहेरेंट शॉर्ट पैराग्राफ बनेगा। यह बहुत जानना जरूरी है कि 4 सेंटेंसेस को अगर मैं टुगेदर लाता हूं, अगर मैं क्लब करता हूं, तो इससे क्या बनेगा, एक पैराग्राफ बनेगा। याद रखना, पैराग्राफ का एक मीनिंग होता है, पैराग्राफ का एक अर्थ होता है, उसकी एक मेन आइडिया होती है, उसमें से एक मैसेज ऑथर देना चाहता है। यहां तक समझा? ठीक है, बने रहो यार, एंड तक आपको अच्छा खासा समझ में आएगा। फाइन, आगे चलेंगे। यहां पे ये लिखा है आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, चूज इट्स नंबर एज योर आंसर की। इसका मतलब क्या, पांचों सेंटेंसेस जो है वो एक टॉपिक के हैं, पर इसमें से 4 जो है अगर हम इनको क्लब करेंगे तो एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनेगा। आपको एक ऐसा सेंटेंस बताना है जो इन चारों के साथ नहीं जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर
जो एक ऑड वन आउट आपका आंसर होगा, आप उसको बेटा ऑलवेज कंपेयर करोगे रेस्ट 4 के साथ। ये जानना जरूरी है, ये समझा यहां तक। अब आप मैजिक देखो इस चीज का, ये कितना मस्त काम करता है। अब मैं आपको लेके चलता हूं एक पैराजंबल के पास। हाँ, एक पैराजंबल देखते हैं, क्विकली एक पैराजंबल देखेंगे, आपको यहां पे पता चलेगा कि यार पैराजंबल क्यों नहीं करना चाहिए। सो ये रहा एक पैराजंबल आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। यहां पे 4 सेंटेंसेस है, हाँ जी सर, यहां पे 4 सेंटेंस है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे ये लिखा है द 4 sentences labeled 1 2 3 4 given in the question when properly sequenced. Now this is the crux. क्या बोला गया है, 4 सेंटेंस यहां पे दिए हैं, when properly sequenced form a coherent paragraph, है ना। Decide the proper order. So sequence and order करना बहुत ज्यादा जरूरी है। So इसका मतलब क्या, जब 4 सेंटेंस को हम सीक्वेंस में साथ में लगाएंगे तब जाके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनेगा। ऐसा ऑड वन आउट में बोला है क्या हमें कि आप इनको ऑर्डर में लगाओ, आप इसको सीक्वेंस में लगाओ, उसके बाद एक आपका मीनिंगफुल पैराग्राफ बनेगा, ऐसा हमें बोला है क्या? नहीं बोला है। हमें क्या बोला है कि भाई देखो 5 सेंटेंस तुम्हें दी गए हैं, उसमें से जो 4 सेंटेंस है आप उसको क्लब करो, कैसे भी करो, ऑर्डर में करो, विदाउट ऑर्डर करो, डजंट मैटर, उससे एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनेगा और एक सेंटेंस जो है वो आपका ऑड वन आउट होगा। एंड गाइस दिस इज द रीजन आई ऑलवेज से कि अगर आप ऑड वन आउट को पैराजंबल जैसे सॉल्व करते हो तो आपकी गलत जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बिकॉज हम गलती क्या कर रहे हैं, हम गलती ये कर रहे हैं कि हम बेसिकली एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करने का काम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अभी आप देख लो, अगर मुझे बोला गया कि मेरे पास 5 सेंटेंस है, मैं क्या करूंगा, 5 सेंटेंस को पहले सीक्वेंस में लगाऊंगा, तो मुझे यहां पे पहले पैराजंबल का दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं इसको पैराजंबल जैसे सॉल्व करूंगा, सो 1 2 3 4 5, राइट। और जो एंड वाला मेरा सेंटेंस होगा वो मेरा क्या बनेगा, ऑड वन आउट। पहली बात, ऐसा कहां पे लिखा है कि तुम्हारा जो एंड वाला सेंटेंस है वही ऑड वन आउट होगा? यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मेरा जो पहला सेंटेंस है ये भी तो ऑड वन आउट हो सकता है, बिकॉज ये वाला सेंटेंस है वो कुछ अलग बात कर रहा है और बाकी 4 को अगर मैं सीक्वेंस में लगाऊं तो यहां से मुझे एक मीनिंगफुल पैराग्राफ मिल रहा है। तो आप समझ रहे हो फंडा क्या है। सो जब हम ये पैराजंबल के तरीके से करते हैं तब हम ऑलवेज इसको गलत करते हैं, इसको हमें पैराजंबल जैसा नहीं करना है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। मान लो, चलो मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बता देता हूं, ड्राइंग पे भी हंसना मत, मैंने फटाफट से ड्रॉ किया है। मान लो ये जो भी है ना, ये चारों के चारों बॉयज हैं, मेरे पास 4 लड़के हैं यहाँ पे दिए गए हैं, एक ग्रुप में 4 लड़के सामने खड़े कर दिए हैं और मुझे कहा कि भाई आप एक काम करो, इनको सीक्वेंस में लगा दो। तो जाहिर सी बात है ना, मैं इसको सीक्वेंस में लगाऊंगा। सीक्वेंस क्या होगी, हाइट होगी, छोटे से लेके एकदम बड़ा जो हाइटेड है ना, स्मॉलर से टॉलर या फिर टॉलर से स्मॉलर, राइट, यही इसका फंडा होगा, राइट। तो यहां पे मैं सीक्वेंस के बारे में बात कर रहा हूं। बट मान लो अगर मैं यहां पे एक लड़की ऐड कर दूं तो यहां पे सीक्वेंस बनेगा क्या? नहीं, यहां पे ऑड वन आउट बनेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो पैराजंबल वाला एग्जांपल होता है वो बेसिकली क्या होता है, 4 लड़कों का ग्रुप। इसका मतलब क्या है गाइस, जब पैराजंबल हम करते हैं इसका मतलब 1 2 3 4 चारों के चारों सेंटेंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वर्ड को मार्क कर लो, नोट कर लो, दे ऑल आर कनेक्टेड। पैराजंबल में चारों के चारों सेंटेंसेस कनेक्टेड है, बट ऑड वन आउट में अगर मैं बात करूं, पांचों के पांचों सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकते, इसलिए आप उसकी सीक्वेंस नहीं बना सकते हो। आपको मेन आइडिया पे खेलना है। अगर यहां तक आपको समझ में आया होगा सो वेरी गुड। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस एक्चुअल कैट के सॉल्व करके दिखाऊंगा, वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब ये रहा मेरे सामने एक कैट 2018 का क्वेश्चन। इसको अगर मुझे पढ़ना है तो मैं बेसिकली अपने लेवल पे पढ़ूंगा। रादर आप एक काम करना, इस वीडियो को पॉज करना, इसको पूरा पढ़ लेना। मैं इसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, उसमें थोड़ा सा टाइम अपना सेव हो जाएगा, वीडियो थोड़ी छोटी हो जाएगी, अच्छा है आपके लिए। चलो आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब जब मैं स्टार्ट करता हूं, मुझे यहां पे दिखता है आर स्मार्टफोन। आई एम ओनली फोकसिंग ऑन द कीवर्ड्स। स्लीप पैटर्न, रिसर्चर्स हैव कॉइन्ड द वर्ड कॉल्ड एज ऑर्थोसोम्निया, ठीक है। स्लीप ट्रैकिंग ऐप, स्लीप नेचर सॉफ्टनर्स, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट सच ऐप, ठीक है। अ न्यू थ्रेट टू गुडनेस, स्लीप अगेन, स्मार्टफोन एंड ट्रैकिंग एप्स। अगर मैं बात करूं, यहां पे नींद के बारे में बात हो रही है, अगर आपने ये पढ़ा है,
ये पढ़ना जरूरी है गाइस, 5 लाइन आप खुद से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो 5 लाइनों का जिक्र किया गया है वहां पे ये बात हो रहा है कि डेफिनेटली हम नींद के बारे में तो बात कर रहे हैं, पर ये नींद वाला जो पैटर्न है वो किसकी वजह से हमारा खराब हुआ है? स्मार्टफोन की वजह से खराब हुआ है। स्मार्टफोन की वजह से कैसे खराब हुआ है? बिकॉज ऑफ दी मोबाइल एप्लीकेशन, जो रात भर हम जिसके ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं। ये एक चीज यहां पे पहले बताई गई है। सो हमें यहां पे मेन आइडिया जानना जरूरी है। मेन आइडिया का मतलब क्या है कि ऑथर हमारे से क्या बेसिकली बात करना चाहता है, वो हमें क्या मैसेज देना चाहता है। वो हमें ये नहीं बोलना चाहता कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद स्लीप, वो हमें ये कन्वे करना चाहता है कि स्लीप का प्रॉब्लम स्मार्टफोन की वजह से है। स्मार्टफोन नहीं होते तो हमारी नींद भी बराबर सी हो जाती, विच इज लॉजिक। तो जब आप ये मेन आइडिया पकड़ोगे तब इसको कैसे टारगेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। टू वेड मैं आपको कुछ मेरा शॉर्टकट बताता हूं। देखो यहां पे क्या लिखा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट फॉर सच ऐप। सच का मतलब क्या होता है? ये जो सच जो वर्ड होता है ना, याद रखना ये एग्जैक्टली यूज होता है एग्जाम्पल्स के लिए या फिर ये यूज होता है रेफरेंस के लिए। आपको एक चीज पता होगी कि सच वाला जो वर्ड होता है वो कभी ना कभी रेफरेंस के लिए होता है। अब देखो यहां पे लिखा है सच एप्स, इसका मतलब अगर चौथे सेंटेंस में सच एप्स के बारे में बात करी है तो जो एप्लीकेशंस है, जो मोबाइल एप्स है, उसका कहीं ना कहीं तो जिक्र किया गया होगा। डू यू एग्री? हाँ सर, ये तो बात है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट फॉर सच एप्स। सो कहीं ना कहीं उन एप्स का जिक्र किया गया होगा। सो ये फंडा है कि यार नंबर 4 जो सेंटेंस है वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ कोई दूसरा सेंटेंस भी होगा जो उस मोबाइल ऐप के बारे में बात कर रहा है। सो यार एक चीज बताओ, अगर कोई सेंटेंस है जो दूसरे सेंटेंस का रेफरेंस देता है, हाउ कैन दैट बी ऑड वन आउट? बिकॉज वो दोनों सेंटेंसेस तो कनेक्टेड है, राइट? अगर कि मैंने इसको पढ़ा, मुझे ये भी नहीं देखना है कि चौथे में जो बात हो रही है एप्स की वो नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 5 में या नंबर 3 में बोला गया है। बस मुझे इतना जानना है कि ऑड वन आउट क्या नहीं हो सकता है। इसका मतलब सेंटेंस नंबर 4 कैन नॉट बी ऑड वन आउट बिकॉज वहां पे सच एप्स बोला है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा, तो चौथा सेंटेंस तो हमारा ऑड वन आउट नहीं बनेगा। अग्री? अगर आपने वो सेंटेंस फाइंड आउट कर लिया जहां पे चौथे का रेफरेंस है तो वो सेंटेंस भी आपका ऑड वन आउट नहीं बनेगा। मतलब 5 में से 2 तो आपके आराम से निकल गए। अग्रीड? अब आगे चलते हैं। सो मैंने इसको पूरा का पूरा भी नहीं पढ़ा, आप बस कीवर्ड पे खेल के इसको उड़ा सकते हो। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट फॉर सच एप्स, कीवर्ड मिला, जोड़ी बनेगा। रिसर्चर्स हैव इवन कॉइन्ड अ न्यू टर्म, ऑर्थोसोमिया। इवन कॉइन्ड अ न्यू टर्म, जब हम इवन वर्ड यूज करते हैं ना तब हम किसी चीज का रेफरेंस देते हैं, हम किसी सेंटेंस के कंटिन्यूएशन के बारे में बात करते हैं। सो इवन भी एक ऐसा शब्द है, या फिर ये जो नंबर 2 वाला सेंटेंस है उसमें फॉर द फैक्ट कीवर्ड है इवन, इसका भी कनेक्शन किसी और सेंटेंस के साथ होगा, तो ये भी मेरा ऑड वन आउट नहीं हो सकता बिकॉज इट इज कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड टू सम अदर सेंटेंस। सो जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 या फिर सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, बट हमारा ये मतलब है कि 4 सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और कोई एक सेंटेंस है जो ऑड वन आउट होगा। सो वो कनेक्शन कैसे ढूंढ के निकालोगे? इस तरीके से। तो भाई ना 2 तुम्हारा ऑड वन आउट होगा ना तुम्हारा 4 ऑड वन आउट होगा। अग्री? नंबर 1 पे बात करते हैं। आवर स्मार्टफोन्स कैन नाउ ट्रैक आवर डाइट्स, आवर बायोलॉजिकल साइकिल्स, इवन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड स्लीप पैटर्न्स। ओके, our smartphones can now track. This is a very much opening of a paragraph. मैं ओपनिंग की बड़ी बात नहीं करता हूं, दिस इज मोर ऑफ एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ पैराग्राफ। अगर आपने ये पढ़ा होगा, जब मैंने आपको बोला था वीडियो पॉज करने के लिए, ये एक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करता है। यहां पे मेन क्रक्स है, यहां पे मेन आइडिया है, तो ये सेंटेंस मेन होगा, इसको आप निकाल ही नहीं सकते। पता है इस बात की पुष्टि आप कैसे कर सकते हो? ऐसे, अगर आप एक को निकाल दोगे ना, एक वाले सेंटेंस को अगर आप निकाल दोगे तो ये जो 2 3 4 5 है ना, इनका कोई मायने नहीं रखता, इनका कोई यूजफुलनेस नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं बनता। इसीलिए वन सेंटेंस नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस एंगल से सोचो, इसका मतलब क्या? 1 नहीं हो सकता ऑड वन आउट, 4 नहीं हो सकता ऑड वन आउट, 2 नहीं हो सकता ऑड वन आउट। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑड वन आउट क्या नहीं हो सकता। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑड वन आउट क्या हो सकता है। जब आपका पॉजिटिव अप्रोच होता है तब आप बहुत ज्यादा गलती करोगे, बट आपको ये नहीं जानना है कि ऑड वन आउट क्या नहीं हो सकता। आप ये देखो कि भाई सॉरी, क्या ऑड वन आउट क्या है ये मत जानो, ये देखो ऑड वन आउट क्या नहीं हो सकता, जिससे आपकी 100% एक्यूरेसी आना शॉर्ट है। सो मुझे पता है कि भाई नंबर 1 कांट बी ऑड वन आउट, नंबर 2 कांट बी ऑड वन आउट, नंबर 4 कैन नॉट बी ऑड वन आउट। नाउ लेट्स रीड नंबर 3 एंड नंबर 5. Number 3 says sleep, nature's soft nurse is a blissful, untroubled state, all too easily disturbed by earthly worries or a guilty conscience. Got it. Number 5, a new threat to a good night's rest has emerged. Smartphones with sleep tracking apps.
यार मुझे एक बात बताओ, मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में कहा था, ये पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला, स्मार्टफोन एंड मोबाइल ऐप, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस पूरे के पूरे पैराग्राफ की। तो यहां पे ट्रैकिंग ऐप आ गया, यहां पे स्मार्टफोन आ गया, फाइन। अब देखो सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3 हवा में है, अलग ही लेवल पे बात करता है। स्लीप, नेचर्स, सॉफ्टवेयर, कुछ मेटाफर टाइप बोला है, कुछ एकदम ग्रामेटिकली प्यारा प्यारा सा बनाने की कोशिश करी है। डज इट मेक एनी सेंस? It does not make any sense. So, number 1, number 2, number 4, number 5 क्या इंक्लूड करता है? स्मार्टफोन एंड मोबाइल ऐप, जो काफी ज्यादा जरूरी है। सो नंबर 5 भी ऑड वन आउट नहीं हो सकता, आपका ऑड वन आउट आएगा नंबर 3। रीजन, अगर आप 3 वाले सेंटेंस को, अगर आप थर्ड सेंटेंस को निकाल भी दोगे और अगर आप 1, 2, 4, 5 को अगर आप क्लब करोगे तो आपको एक मीनिंगफुल कोहेरेंट पैराग्राफ मिलेगा। अब यहां पे आपको उसको अरेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं, बस इतना जानो कि कौन सा सेंटेंस दिया गया हुआ मेन आइडिया या मेन मैसेज के साथ जाता है, जो नहीं जाता है वो मेरा ऑड वन आउट है। अब एक बात बताओ, जहां पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, अगर मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करूं तो नंबर 3 कैन नॉट बी एन ऑड वन आउट। क्यों? बिकॉज 1, 2, 3, 4, 5 वो स्लीप के बारे में बात करते हैं, वो मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं और वो स्मार्टफोन के बारे में भी बात करते हैं। बट मेरा सेंटेंस बोलता है कि एक ऑड वन आउट तो पक्का निकलेगा, जो यहां पे 3 निकला। क्यों निकला? क्योंकि वो खाली स्लीप के बारे में बात करता है, और स्लीप के बारे में भी क्या बात करता है, वो जो बात करता है उसका कुछ मीनिंग है ही नहीं। तो उसको मैं पैराग्राफ में रखूं या ना रखूं, डजंट रियली मैटर। इसलिए मेरा 1, 2, 4, 5 क्लब टुगेदर विल फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ एंड 3 विल नॉट। सो 3 कनेक्टेड है 1, 2, 4, 5 के साथ, पर वो मीनिंगफुल पैराग्राफ फॉर्म करने में मुझे हेल्प नहीं करता, इसलिए मैं उसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट करके नहीं बोल सकता। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, मेन आइडिया का फंडा अलग होता है। सो ऑड वन आउट में मेन आइडिया पे खेलो, तुम्हारा काम बन जाएगा। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कभी भी काम नहीं करेगा। आई होप चीजें अभी थोड़ी समझ में आ रही होगी। आगे चलेंगे। देखो इसमें ना मैं आपको मेरे रूल्स नहीं बताऊंगा, बिकॉज बहुत सारे रूल्स है, उसके लिए बहुत लंबा लेक्चर चलेगा। ऑलरेडी मैंने सिडुसी के बच्चों को बोला है, बताया है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मेरा प्रोग्राम आप कर सकते हो, बट जो भी आप सीख सकते हो इस फ्री वाले वीडियो से, वो कोशिश है मेरी मैं आपको सिखाऊं। फाइन, चलो अब और एक हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये भी एक 2018 का कैट का क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपना ये जो वीडियो है इसको पहले पॉज करो, 5 के 5 सेंटेंसेस आप पढ़ लो, उसके बाद मेरे साथ आप सॉल्व करो, बिकॉज मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला। चलो भाई आगे चलते हैं, लेट्स डाइव इनटू दिस। हमारे पास क्या दिया है? So now we have another parable. It talks about, again मैं पूरा का पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं बस कीवर्ड पे खेलूंगा, बिकॉज जितना हम पूरा पढ़ेंगे उतना कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यार सिंपल सी बात है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है ना, मेरी जैसी, मेरी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, अगर आप वर्नाक्युलर हो मेरे जैसे, मैं वर्नाक्युलर हूं, जितना ज्यादा इंग्लिश पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। कमेंट करके बताना है सही की गलत है। तुझे अगर इंग्लिश में ज्यादा तेरी लेवल नहीं है, इफ यू आर नॉट अ प्रो लेवल, द मोर यू स्टडी more you get confused, the more you read, more you get confused, right? And हमें क्या लगता है, और ये प्रॉब्लम है, ये बच्चों की प्रॉब्लम है, हमें लगता है यार एक भी ऑड वन आउट हो सकता है, यार 2 भी है, 3 भी है, 5 भी हो सकता है, तो भाई 4 भी तो हो सकता है। सो हमारे लिए ना हर एक ऑप्शन आंसर बन जाता है, बिकॉज हम क्या बोलते हैं, ऑड वन आउट क्या हो सकता है। मैं क्या बोलता हूं, ऑड वन आउट क्या नहीं हो सकता है। समझा? ये फंडा जानना जरूरी है। अब देखो यहां पे मैं कैसे अपने शॉर्टकट्स लगाता हूं, फटाफट से इसको करेंगे। नंबर 1, as India looks to increase the number of cities, ठीक है, authorities must have revised the data and upgrade, ठीक है, extreme temperatures though there is no denying the fact। सेंटेंस की कितनी स्ट्रेंथ है देखो, there is no denying the fact that our baseline normal weather is changing। भाई फैक्ट बोला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है तुम्हारे 5 सेंटेंस में से, ये ऑड वन आउट नहीं हो सकता। आगे चलेंगे। इट इज नो लॉन्गर अ क्वेश्चन ऑफ वेदर वी विल बी हिट बाय नेचर्स फ्यूरी बट रादर व्हेन। होल्ड करते हैं, आगे चलते हैं। क्या दिया है अपने को, ऑथोरिटीज मस्ट रिवाइज डेटा एंड अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिटिगेशन प्लान्स, ब्ला ब्ला ब्ला, नेचुरल कैलामिटी, एज इंडिया लुक्स टू इंक्रीज नंबर ऑफ सिटीज और आर अर्बन प्लानिंग मस्ट फैक्टर इन पोटेंशियल नेचुरल डिजास्टर वर्क, जो भी है। अब इसमें बात क्या हो रही है ना कि नेचुरल डिजास्टर जो है, देखो कॉमन वर्ड देखना चालू करो, नेचुरल डिजास्टर कीवर्ड, कैलामिटी कीवर्ड, नेचर्स फ्यूरी कीवर्ड है ना, बेसलाइन वेदर कीवर्ड, एक्सट्रीम टेम्परेचर ड्रॉट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। एक चीज यहां पे समझ में आई कि सेंटेंस 1
सेंटेंस 2, सेंटेंस 4, सेंटेंस 5 नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में बात करते हैं, नेचर की उग्रता के बारे में बात करते हैं, है ना, नेचुरल डिजास्टर के बारे में बात करते हैं। सेंटेंस 3 जो है ना वो एग्जाम्पल के बारे में बात करता है और एग्जाम्पल कभी आउट वन आउट नहीं हो सकता। सो ऑन द स्पॉट माई आंसर विल बी नंबर 3। ठीक है, अगर आपको समझा होगा तो कमेंट करना, नहीं समझा होगा तो मैं अभी और आपको एक्सप्लेन करता हूं। सेंटेंस 1 में, सेंटेंस 5 में, सेंटेंस 2 में क्या बोला है, नेचुरल कैलेमिटी होती है और वो होना जाहिर सी बात है। बिकॉज क्या बोला है, ये फैक्ट है कि हमारा बेसलाइन जो नॉर्मल वेदर है वो चेंज हो रहा है। हमें ये भी पता है कि नेचर का जो फ्यूरी है, कभी ना कभी तो नेचर भड़केगा और हमारे यहां पे नेचुरल डिजास्टर आएगा। कब आएगा वो हमें नहीं पता, इसलिए हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो सेंटेंस 1 और 2 में दिया है। अब नेचुरल डिजास्टर क्या है, ड्रॉट्स, टेम्परेचर, इसका एग्जाम्पल यहां पे देना जरूरी नहीं है। बिकॉज हम इस 5 सेंटेंस में क्या देखना चाहते हैं, हम ये नहीं देखना चाहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर किससे बोला जाता है। मेन आइडिया अलग है। मेन आइडिया क्या बोलता है, भाई नेचुरल डिजास्टर के बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा, इसलिए 1, 2, 4, 5 पुट टुगेदर फॉर्म्स ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। 3 वहां पे रहे ना रहे डज नॉट मैटर, बट एक सेंटेंस से ऑड वन आउट निकलेगा, इसलिए 3 को निकालना जरूरी है बिकॉज वो एग्जाम्पल है। और मेरा एक रूल है जहां पे मैं कहता हूं कि एग्जाम्पल कैन नॉट बी एन ऑड वन आउट। आई होप आपको ये चीजें समझ में होगी। सिंपल सी बात है, वापस एक बारी बात करते हैं। तुम्हारा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वाला फंडा है ना, या फिर पैरिस सिंबल वाला फंडा, पहले आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वाले को उड़ाते हैं। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट is temperature, drought and forest out of the context? They are not, they are part of the context which is natural disaster. But main idea किसके बारे में है? Is it about the types of natural disaster or is it about the entire natural disaster? It is about entire natural disaster, not a part of disaster, or rather not an example of the natural disaster. इसलिए मेरा 3 यहां से निकल गया, तो वो कॉन्टेक्स्ट में है। समझ रहे हो, ग्रामेटिकली सोचो भाई, कॉन्टेक्स्ट में है। सो अगर आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट का फंडा लगाते हो और वन आउट तुम्हारा 100% डूबने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। अब मैं बात करता हूं, मैं इसको पैराजंबल के जैसा लगाता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इसको पैराजंबल जैसे लगाओ, राइट, तो एग्जाम्पल कहीं पे भी आ सकता है, एग्जाम्पल एंड में आ सकता है, एग्जाम्पल बीच में आ सकता है, एग्जाम्पल टॉप पे भी आ सकता है। तो मैं कैसे बोलूं कि मैं सीक्वेंसिंग करने के बाद ऑड वन आउट कर सकता हूं? बिकॉज ऑड वन आउट में खुद वो लोग नहीं बोलते कि आप दिए गए सेंटेंसेस को सीक्वेंस में लगाओ या ऑर्डर में लगाओ, जो पैराजंबल में कैटेगोरिकली बोला जाता है। गाइस, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, बिकॉज ये जो अप्रोच है हमारा C2C का, वो काफी यूनिक है और ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉमन सेंस वाला अप्रोच है। अगर मैं ऑड वन आउट करता हूं, ना ही मैं पैराजंबल देखूंगा, ना ही मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट देखूंगा। मेरा जो पूरा का पूरा फंडा है वो मेरे आइडिया पे डिपेंडेंट है कि ऑथर क्या बोलना चाहता है। जास्ती की मेजॉरिटी, तो पता है वो बचपन में ऐसा, वो क्रिकेट चालू होने के पहले ऐसे करते थे, जास्ती की मेजॉरिटी। सिंपल है, अगर मेरे 4 सेंटेंस एक चीज के बारे में बात करते हैं तो जो एक बचा वो मेरा ऑड वन आउट है। यू गेट इट माय पॉइंट, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं C2C में पढ़ाता हूं। एंड यू नो व्हाट, बाय यूजिंग दिस यू कैन एक्चुअली क्रैक दिस क्वेश्चंस इन लेस देन 1 मिनट। आपको बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कीवर्ड्स का। एंड यू नो व्हाट, जैसे यार बोलते हैं ना, मतलब एक चीज मैं ऑलवेज कहता हूं कि वो फेयर एंड लवली 7 दिन में लगाया और गोरा हो गया, वो वाला फंडा नहीं है भाई। यहाँ पे यू विल हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। आप मेरे साथ लेक्चर्स बैठो, मेरे साथ आप ऑड वन आउट पूरा का पूरा करो, आप इसमें 100% एक्यूरेसी लेके आओगे, ये मेरा गारंटी है। आई हैव प्रूवन दिस एवरी टाइम। सो गाइस, दिस इज द वे आई वांट यू टू सॉल्व ऑड वन आउट। आप कोई भी कोचिंग में रहो, ये फंडे लगाना चालू करो, इट्स गोना हेल्प यू। बट अगेन, एक छोटा सा एक आपके लिए फ्री सेशन था, यहां पे मैं आपको हर एक चीज नहीं बता सकता हूं। देयर आर सो मेनी रूल्स, देयर आर सो मेनी टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर वर्बल। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, बेझिझक आप ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, आप फिर भी ऐसे फ्री वीडियो से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। फाइन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको स्ट्रैटेजी, मेरा ये सॉल्व करने का तरीका अगर आपको सही लगा होगा, प्रोवाइडेड आपने पूरी वीडियो सुनी हो, तो यार एक प्यारी सी कमेंट डाल देना इस वीडियो पे। आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, लाइक करना, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसे काफी वीडियोस आएंगे आप लोगों के लिए। एंड गाइस, ये काफी सिंपल है, बस थोड़ा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस आपका काम करना चाहिए, एंड यू आर गनिंग फॉर 100% एक्यूरेसी। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।